आज तो लगता है अलादीन का चिराग हाथ में लग जाएगा कि बस घिसो और काम हो जाए। इतना आसान है अमीर होना? लग्जरी लाइफ कैसे देता है सूर्य? सबसे ज्यादा धन देने वाला ग्रह बनता है बुध। मतलब सारे ग्रहों में? सारे ग्रहों में। अच्छा। क्योंकि बुध राजकुमार है। हाँ। क्योंकि बुध बचपना दिखाता है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास लग्जरी लाइफ आए और आप ऐश और आराम में डूब जाएं और सब कुछ नष्ट कर बैठे, तो उसको आपको संभलना भी है। आपको कुछ लोग मैंने ये भी देखे हैं कि जिनके पास शुरुआत में पैसा बहुत अच्छा होता है, अगर भाग्य का मालिक वायु स्थान बैठा है तो निसंदेह उसका भाग्योदय विदेश में होगा या घर से दूर जाने पर होगा। चाहे कितनी गरीब घर में क्यों ना बच्चा पैदा हुआ हो, उसको तरक्की मिलनी पड़ेगी। उसको आउटपुट नहीं मिल पा रहा, यानी मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट उतना निकल के नहीं सामने आ पाता है। कभी कभी ये देखा जाता है सर, माता पिता अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं बच्चों के पास में कि लग्जरी लाइफ तो छोड़ दीजिए, उनको अपने ही हिस्से में रहने के लिए नहीं मिलता। अगर चौथे घर का मालिक नीच का हो गया या चौथे घर में कोई नीच का ग्रह बैठ गया तो बनी प्रॉपर्टी नष्ट होने के योग बन जाते हैं। उस फलाने के बच्चे ने इतनी प्रॉपर्टियां बना ली, उस फलाने के बच्चे ने गांव का नाम रोशन कर दिया। तो ये योग या इस ग्रह, किन ग्रहों के कारण ये सब चीजें होती हैं? भारतीयों की चलो मैं बात कर लेती हूँ, जो चाहते हैं कि विदेश में इन्वेस्टमेंट करना, बट किसी न किसी वजह से ना मामला अटक जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। उपाय कीजिए मित्रों, गारंटी में देता हूँ कि आपको फल अवश्य ही मिलेगा। बाबा कृपा करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत स्पेशल प्रोग्राम में, और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। कौन कौन चाहता है कि उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाए? अब आप लोग बोलोगे मैडम आप ऐसी क्यों बात कर रही हो? हर कोई चाहता है, कौन नहीं चाहता उसके पास बंगला हो, गाड़ी हो। बंगला नहीं मतलब बड़ा सा घर हो, अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, बढ़िया सब कुछ हो, लाइफस्टाइल एकदम से लग्जरी हो। तो चलिए इस एपिसोड में ना ऐसे उपाय आपको जानने के लिए मिलेंगे जो अगर आपकी किस्मत में नहीं भी हैं तो कैसे हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष, विश्व के जाने माने ज्योतिषाचार्य, रत्न विशेषज्ञ और वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पवन गोयल राय साहब जी। राय साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, बाबा शिव के बने रहे, ये मैं दिल से कामना करता हूँ। बाबा कृपा करें। खुश हो रहे होंगे लोग आज एपिसोड सुनने के बाद ना कि आज तो लगता है अलादीन का चिराग हाथ में लग जाएगा कि बस घिसो और काम हो जाए। इतना आसान है अमीर होना? इतना आसान तो नहीं है परंतु हाँ, उसको आसान बना सकते हैं। अच्छा, कैसे कैसे बनाएंगे सर? ग्रहों को देख के, ग्रहों की ताकत को बढ़ा के, ग्रहों को समझ के। अगर किसी की कुंडली में ये योग है ही ना कि आप ये बोलो कि जी आपकी कुंडली में तो योग ही नहीं है, तो भी वो इंसान एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी सकता है? बिल्कुल जी सकता है। अगर हम कुछ भावों पर, कुछ ग्रहों पर निगाह डालेंगे और उनको मजबूत कर दें तो बिल्कुल लग्जरियस लाइफ जी सकता है। सब कुछ उसको प्राप्त हो सकता है, चाहे कितनी ही गरीबी से क्यों ना उठा हो, अमीरी जीवन जी सकता है। चलिए, तो सबसे पहले आप मुझे यही बता दीजिए कि लग्जरी लाइफ देने वाले, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, अकाउंट भी ठीक ठाक पैसा हो अकाउंट में, तो कौन से वो ग्रह होते हैं? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से 4 ग्रह इस बात के लिए मालिक बन जाते हैं। कौन कौन से ग्रह? सूर्य है, बुध है, शनि है और बृहस्पति है। लग्जरी लाइफ देने वाले हैं। अच्छा, तो अब भाव की हम बात करें तो लगन का मालिक, चौथे घर का मालिक, पंचम घर का मालिक और लाभ घर का मालिक, यानी कि एकादश भाव इसके लिए लायबल बन जाते हैं। तो इनको अगर हम चेक करेंगे, इनके अंदर यदि कोई दूषित भाव पाया गया तो उसको ठीक करेंगे, तो ऐसे में सब कुछ प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। 4 ग्रहों में से सबसे पहले सूर्य के बारे में जानकारी दे दीजिए। सूर्य ग्रह कैसे? क्योंकि सूर्य तो हमने आपसे ही सुना है, आपके एपिसोड मैंने देखे थे कि यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा का कारक है, पिता का कारक सूर्य होता है। लग्जरी लाइफ कैसे देता है सूर्य? लग्जरी लाइफ कैसे देता है? सूर्य राज का मालिक है। राजपाट का जो मालिक होता है सूर्य होता है। अगर किसी कुंडली में सूर्य उच्च का बैठा हुआ है या भाग्य स्थान का मालिक है या लाभ स्थान का मालिक है, तो ऐसे में व्यक्ति को जरूर और पक्का उसको लग्जरी लाइफ जीने का मौका जरूर मिलेगा। उसको एक टाइम इसको ऐसा आएगा कि उसकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, उसको सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। वो टाइम कौन सा होगा, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण बनती है जी। अब यदि भाग्य का मालिक मंगल है तो सूर्य उसका मित्र हो गया।
मंगल 32वें से लेकर 36वें साल तक भाग्योदय करा देता है। अच्छा। तो ऐसे में सूर्य के प्रभाव से ऐसे व्यक्ति को 32 साल से लेकर 36 साल के बीच में लग्जरी लाइफ का योग बन जाएगा और उसकी लग्जरी लाइफ उसकी हो जाएगी उसकी। अच्छा, अब दूसरा ग्रह आ जाता है हमारा शनि। शनि तो बहुत लग्जरी देने वाला बनता है, क्योंकि एयरली प्लैनेट है शनि, हवा का ग्रह है शनि। हवा जिस तरह बहती है महसूस सबको होती है, उसी तरह से शनि का प्रभाव सबको महसूस होता ही होता है। अब शनि यदि किसी के भाग्य का मालिक है, या लाभ स्थान का मालिक है, या लगन का मालिक है, या पंचम घर का मालिक है, या चौथे घर का मालिक है, तो ऐसे में, और शनि आपका उच्च का बैठा हुआ है, अच्छा बैठा हुआ है, मित्रों से घिरा बैठा है, तो डेफिनेटली आपको लग्जरी लाइफ जरूर मिलेगी। थोड़ा लेट मिलेगी, परंतु मिलेगी जरूर उसके लिए। और नहीं है तो उसको ठीक करेंगे उसको। नहीं, इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है उम्र का, कि इस उम्र से लेकर इस उम्र तक ये योग जागृत होता हाँ, शनि 42वें साल में लग्जरी लाइफ देना शुरू करता है। उम्र के 42 साल में लग्जरी लाइफ देता है, देता जरूर है। अच्छा, लेकिन थोड़ा लेट देता है। थोड़ा लेट देता है, शनि धीरे धीरे। अच्छा, अब बृहस्पति की बात करें तो? बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति यदि आपके लगन का मालिक है, पंचम घर का मालिक है, चतुर्थ घर का मालिक है, भाग्य का मालिक है, या एकादश भाव का मालिक है, तो ऐसे में ज्ञान के आधार पर तरक्की मिलती है। ज्ञान के आधार पर, यानी ये व्यक्ति गुणी होता है, ज्ञानी होता है, अपने सब्जेक्ट में उसकी पकड़ होती है, तो उसको लग्जरी लाइफ मिलती है। उसके अगेंस्ट उसको पैसा मिलता है, मान सम्मान मिलता है, धन दौलत मिलती है, और सब कुछ उसको प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इसका भी कोई टाइम पीरियड है? हाँ, इसका भी टाइम पीरियड है। बृहस्पति का जो पीरियड मानता हूँ मैं 26 साल से लेकर और 32 साल तक का पीरियड मानता हूँ। अच्छा। 26 साल से लेकर 32 साल के बीच में ये कहीं भी अपना चमत्कार दिखा सकता है। 8 सालों के अंदर? 8 साल के अंदर। अच्छा, चौथा ग्रह कौन सा बताया था आपने? बुध। अच्छा। मित्रों, आप समझ लीजिएगा, सबसे ज्यादा धन देने वाला ग्रह बनता है बुध। मतलब सारे ग्रहों में? सारे ग्रहों में। अच्छा। क्योंकि बुध राजकुमार है, हाँ। सबका चहेता है, हाँ। सारे ग्रह उसको चाहते हैं, तो सबके संग उसकी मित्रता है, दुश्मनी किसी संग उसकी नहीं बनती। यदि आपकी कुंडली के अंदर बुध उच्च का बैठा हुआ है, अशुभ स्थान पे नहीं है, मित्रों के साथ बैठा है, तो ऐसे में आपको उन्नति जरूर प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति जरूर होगी, लग्जरी लाइफ जरूर मिलेगी। और इसका पीरियड होगा 33 साल से लेकर 38 साल के बीच में। अच्छा। उम्र के 33 साल से लेकर 38वें साल के बीच में आपको लग्जरी लाइफ जीने के योग मिलेंगे, तरक्की के योग बनेंगे। आपको खाली इसको संभालना है, क्योंकि बुध बचपना दिखाता है, तो ऐसा ना हो कि आपके पास लग्जरी लाइफ आए और आप ऐश और आराम में डूब जाएं और सब कुछ नष्ट कर बैठे, तो उसको आपको संभलना भी है। आपको ये बात का आपको मैं सावधान कर देना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इंसान के पास पैसा आया, वो कहते हैं ना कि शायद पैसा आया, इस पे देखा नहीं गया और इसने इसका सही से उपयोग नहीं किया, कर्जे में डूब गया या उड़ा दिया, तो ये सब बुध वाली दिशा? बुध इसका मालिक होता है। बुध इसका मालिक होता है। बुध को संभालना बहुत जरूरी है, बुध को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अन्य चंचलता बन जाएगी। क्योंकि बुध तो बच्चा है, बच्चे तरह खंडाता है, तो बच्चे को संभालना, जिस तरह हम संभालते हैं बच्चे को, उस तरीके से बुध को संभालना बहुत जरूरी है। बुध का उपाय कीजिएगा, बुध का रतन पहनिएगा, बुध के जाप कीजिएगा, बुध का दान कीजिएगा, तो ये सब आपको फायदा देगा। तो इसका मतलब अनिल अंबानी की कुंडली में ये चारों ही ग्रह बड़े उच्च के होंगे? बिल्कुल होंगे। उसकी कुंडली तो मेरी देखी हुई नहीं है, परंतु मैंने सुना है कि उनकी कुंडली में भी चारों ग्रह बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, और इसलिए उनको उच्च का फल दे रहे हैं उनको। अच्छा, यहाँ पर सर एक बात बताइए, कुछ लोग मैंने ये भी देखे हैं कि जिनके पास शुरुआत में पैसा बहुत अच्छा होता है, माता पिता के पास हुआ, या फिर उनको वो कहते हैं ना कि विरासत में चीजें मिल जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाती है। मैंने खुद अपनी एग्जांपल देखा अपनी लाइफ में, कि उनके पास बहुत कुछ था, पिता के टाइम पे इतने फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और खाना पीना सब कुछ, लेकिन धीरे धीरे आते आते उनको मांग के खाने की नौबत आ गई। ये सब कैसे होता है? देखिए, ये सब ऐसे होता है कि अगर ये ग्रह नीच के हो जाएं, जो मैंने आपको ये चारों ये ग्रह नीच के हो जाएं, इनके ऊपर राहु का या केतु का प्रभाव पड़ जाए, राहु केतु का प्रभाव पड़ जाए, तो ऐसा योग बन जाता है। अब ये ग्रह नीच के हों, अशुभ स्थान में बैठे हों, अशुभ घर में बैठे हों, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ी हुई हो, राहु या केतु का साथ इनको मिल जाए,
तो ऐसे में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बच्चा सब कुछ होने के बाद भी मांग के खाने के योग बन जाते हैं। इसलिए राहु केतु का उपाय कीजिएगा, ग्रहों को ताकत दीजिएगा, आप समझ जाएंगे आप। अब यहाँ पर एक बात और बताइए, जैसे कि जब किसी बच्चा पैदा होता है ना, अगर उसको विरासत में बहुत कुछ मिला हुआ होता है तो हम कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुआ है मुंह में। जी। और अगर कोई बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ है तो माता पिता को तभी टेंशन होने लगती है कि ये बढ़ेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, इसकी परवरिश कैसे होगी। तो जिस बच्चे के मुंह में चांदी की चम्मच नहीं है घर में इतना सब कुछ, तो उसके लिए जो आपने बताया है, इन ग्रहों में से सबसे ज्यादा किसका उपाय करना ठीक रहेगा? देखिए, इन ग्रहों में से सबसे ज्यादा की बात नहीं करेंगे। उसका पंचम स्थान क्या कहता है बच्चे का, ये सबसे पहले देखना है कि पंचम स्थान का मालिक कौन है। पंचम स्थान से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अच्छा। मन की उत्पत्ति होती है, मित्रों की उत्पत्ति होती है, प्लानिंग की उत्पत्ति होती है। प्लानिंग क्या करना है, ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, शिक्षा कितनी प्राप्त होगी, सम्मान कितना प्राप्त होगा, मित्र कैसे मिलेंगे, तरक्की कैसे होगी, ये पंचम भाव से हम देखते हैं। तो उसका पंचम भाव क्या कहता है, तो उसके पंचम भाव को बलि कीजिएगा। बच्चे की हम बात कर रहे हैं, बच्चे के पंचम भाव को बलि कीजिएगा। एकादश भाव के ऊपर ध्यान कीजिएगा कि उसका एकादश भाव खराब तो नहीं है। एकादश मतलब होगा 11वां स्थान। 11वां स्थान होता है लाभ का, धन का, तरक्की का और आगे बढ़ने का। तो ये दो स्थानों को ताकत दीजिएगा। साथ में उसका भाग्य क्या कहता है, इसका भी ध्यान करना कि भाग्य का मालिक कहाँ बैठा हुआ है उसका। अगर भाग्य का मालिक 12वें स्थान बैठा है तो निसंदेह उसका भाग्योदय विदेश में होगा या घर से दूर जाने पर होगा। अगर किसी बच्चे का भाग्य का मालिक विदेश स्थान में बैठा हुआ है, 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे बच्चे का भाग्योदय घर से दूर रहने पर होगा या विदेश जाने पर होगा। अच्छा। तो ये सब बातें हमको कुंडली में देखनी होंगी। कुंडली में देख के उसको हम बताएंगे कि भाई तुमको ये उपाय करना है, वो उपाय करेंगे तो बच्चा निसंदेह तरक्की करेगा। चाहे कितनी गरीब घर में क्यों ना बच्चा पैदा हुआ हो, उसको तरक्की मिलनी पड़ेगी उसको। अगले मैं उन लोगों के बारे में बात करना चाहूंगी जो ये कहते हैं कि हम चक्की की तरह पिस रहे हैं, चक्की में जैसे गेहूं पिसता है ना, पीसे जा रहे हैं, लेकिन वो आउटपुट नहीं मिल पा रहा। यानी मेहनत बहुत हो रही है लेकिन रिजल्ट उतना निकल के नहीं सामने आ पाता है। हाँ, तो इसके लिए मैंने आपको अभी बताया ना कि व्यक्ति का, जिसका बच्चा है उसका पंचम भाव क्या कहता है, पंचम भाव देखेंगे, उसका भाग्य भाव क्या कहता है। दोनों व्यक्ति का यानी बच्चे का भी और पेरेंट्स का भी हमको पंचम भाव देखना है, लगन देखना है, भाग्य भाव देखना है, एकादश भाव देखना है। इन भावों को ताकत देनी होगी तो बच्चे का काम अच्छा हो जाएगा, बच्चा तरक्की करेगा और वो जो चक्की तरह पिस रहे हैं वो पिसना उनका बंद हो जाएगा, आउटपुट मिलने लगेगा उनको। कभी कभी ये देखा जाता है सर, माता पिता अच्छी खासी प्रॉपर्टी छोड़ के जाते हैं बच्चों के पास में, लेकिन उस प्रॉपर्टी को लेकर ही बैंक बैलेंस है। हम बात करें लग्जरी लाइफ की, लग्जरी लाइफ सब लोग जी रहे थे, तब तक पिता थे, लेकिन पिता के बाद ही इतनी हाथापाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे की लोग शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, इतना लड़ाई झगड़ा हो जाता है घर में कि लग्जरी लाइफ तो छोड़ दीजिए, उनको अपने ही हिस्से में रहने के लिए नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमको देखना थर्ड हाउस क्या कहता है। अभी तक हमने चर्चा नहीं की थी, थर्ड हाउस की चर्चा हमने बिल्कुल नहीं की थी। थर्ड हाउस भाई बहन का स्थान होता है। भाई बहनों में आपस में प्यार है कि नहीं है, इसको हम देखते हैं थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस में यदि नीच ग्रह बैठा हो, राहु बैठा हो या केतु बैठा हो या मंगल बैठा हो तो भाइयों में प्यार नहीं होता। अच्छा। भाइयों में बिगाड़ पैदा हो जाता है। और चौथा भाव क्या कहता है, चौथा भाव होता है प्रॉपर्टी का। अगर चौथे घर का मालिक नीच का हो गया या चौथे घर में कोई नीच का ग्रह बैठ गया तो बनी प्रॉपर्टी नष्ट होने योग बन जाते हैं। अच्छा। बनी प्रॉपर्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स ने छोड़ी आपके लिए, उस प्रॉपर्टी के नष्ट होने योग बन जाते हैं यदि चौथे घर के अंदर कोई नीच का ग्रह बैठ गया या कोई चौथे घर का मालिक नीच का हो जाए तो ऐसा योग बन जाता है। तो उसको ठीक करेंगे। चौथे घर का रत्न पहन सकते हैं और चौथे घर की हम पूजा भी कर सकते हैं। दोनों काम हमको करना चाहिए, उसी से उसको लाभ मिलेगा उसको। अब यहाँ पर उस मैं बच्चे के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि बड़ी गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में ही पला बड़ा, सरकारी स्कूल में उसकी एजुकेशन हुई, लेकिन जब हम 25 साल बाद, 30 साल बाद या 40 साल बाद उस बच्चे के बारे में बात करते हैं तो सब लोग उसको उदाहरण के तौर पर पेश करते हैं कि ये देखो उस फलाने के बच्चे ने इतनी प्रॉपर्टियां बना ली, उस फलाने के बच्चे ने गांव का नाम रोशन कर दिया। तो ये योग या इस ग्रह
किन ग्रहों के कारण ये सब चीजें होती हैं? ऐसे स्थिति में बहुत सारी कुंडली मेरे सामने आई हैं जिसमें बच्चा पहले कोई गरीब था, कुछ नहीं था उसके पास में, और बाद में वो अरबपति, करोड़पति, अरबपति बन गया। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि उसका लगन बली था और उसका बृहस्पति बहुत मजबूत था, उसका शनि भी अच्छा था और उसका जो है बुध भी बहुत अच्छा था। बुध धन का मालिक बनता है, मान सम्मान का कारक बन जाता है, जो प्रॉपर्टी बनाता है। और बहुत से लोग विदेश में प्रॉपर्टी बनाते हैं। तो ऐसे में 12वें स्थान पर यदि कोई ग्रह उच्च का बैठा हो या 12वें स्थान का मालिक उच्च का हो तो विदेश या विदेश से प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। अच्छा, तो यह समझ लीजिएगा आप मेरी बात को कि अगर आपकी कुंडली के हिसाब से लगन का मालिक शुभ है, नवम का मालिक शुभ है, एकादश भाव का मालिक शुभ है, पंचम का मालिक शुभ है, तो आप गरीबी से उठ के अरबपति बनने के योग आपके बना देता है ये। यहाँ पर एक बात मैं आपकी बात करना चाहूंगी। अभी आपने बोला कि विदेश में प्रॉपर्टी बनाने के योग बनते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे लोग हैं, भारतीयों की चलो मैं बात कर लेती हूँ, जो चाहते हैं कि विदेश में इन्वेस्टमेंट करना, बट किसी न किसी वजह से ना मामला अटक जाता है, डॉक्यूमेंटेशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर। तो जो लोग विदेशों में प्रॉपर्टी में अड़चन आ रही है, बनाना चाहते हैं, वो लोग क्या करें? देखिए 12वां स्थान क्या कहता है आपका? 12वें स्थान पर आपके शुभ ग्रह अशुभ फल देके चलते हैं, ये ज्योतिष का नियम है। तो 12वें स्थान पर कोई अशुभ ग्रह बैठा है तो आपको शुभ फल देगा। तो 12वें स्थान पर राहु बैठा हो, शनि बैठा हो, मंगल बैठा हो, तो ऐसे में विदेश में प्रॉपर्टी बनने के योग आपके बन जाते हैं और अड़चन आपकी दूर आपकी हो जाएंगी आपकी। तो यहाँ पर करना क्या है कि आपको 12वें स्थान के मालिक का जाप करना है। आपको रत्न नहीं पहनना, 12वें स्थान के मालिक का आपको जाप करना है। हाँ, एक कंडीशन में रत्न आप 12वें स्थान का मालिक का पहन सकते हैं, अगर 12वें स्थान का मालिक शनि हो तो, कुंभ राशि पड़ी हो, क्योंकि मकर राशि का मालिक शनि होता है और मकर राशि होगी आपके लाभ घर के अंदर और 12वें स्थान पर होगी कुंभ राशि। तो नीलम आप पहन सकते हैं। नीलम पहन के आपको खूब धन की प्राप्ति होगी, खूब लाभ मिलेगा और खूब आपको तरक्की मिलेगी और बाहर विदेश में आपको तरक्की होगी, आपके बन जाएंगे आपके। चलो, अब वो लोग ना बड़ा टकटकी लगा के आपको देख रहे होंगे कि आप कब वो उपाय बताने वाले हैं उन चारों ग्रहों को मजबूत करने के लिए, जो कि उनके बैंक बैलेंस को बढ़ा सकते हैं, लग्जरी लाइफ उनको दिलाने में मदद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर मित्रों आपका बृहस्पति खराब है तो पुखार पहनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। शनि आपको खराब है तो नीलम पहनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आपका बुध खराब है तो पन्ना पहनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आपका सूर्य खराब है तो माणिक पहनिएगा, आपको लाभ मिलेगा। वजन कितना हो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 5.25 रत्ती का 25 साल तक, 6.25 रत्ती का 35 साल तक और 8.25 रत्ती का 55 साल तक पहन सकते हैं आप रत्न। तो आपको उससे लाभ मिलेगा। ये रत्न अगर आपको सूट करते हैं तो पहनिएगा, अन्यथा इनके जाप कीजिएगा, दान कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। ये बात तय है? ये बात तय है। मतलब अब ऐसा तो नहीं है ना कि लोग अब इस एपिसोड को देखने के बाद धारण उपाय कीजिए मित्रों, गारंटी में देता हूँ कि आपको फल अवश्य ही मिलेगा, बाबा कृपा करें। चलिए, तो ये एपिसोड देखने के बाद में बहुत बड़ा फायदा तो आप लोगों का हो गया है कि आपको ये पता चल गया है कि कौन सा ग्रह आपको लग्जरी लाइफ दे सकता है। तो बस उपाय कीजिए, एपिसोड को शेयर कीजिए और लग्जरी लाइफ के मजे लीजिए। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका। नमस्कार।